पाकिस्तान का पार्लियामान आइन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की पार्लियामान जमहूरियत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का पार्लियामान की बालादस्ती और आइन का बालादस्ती के साथ खड़ा है। National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in the leadership of Mian Mohammad Shehbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. 180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mian Mohammad Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट ले लिया। 180 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। करारदाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की। कहा पाकिस्तान का ऐवान आइन और जमहूरियत के साथ खड़ा है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के अक्सरियती फैसले के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली शहबाज शरीफ पर वज़ीर आज़म की हैसियत से पूरे एतमाद का इजहार करती है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो एतमाद के वोट 181 होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की नशस्त पर जाकर उनका शुक्रिया अदा किया। जियो न्यूज़ ने 24 अप्रैल को एतमाद का वोट लेने की खबर नशर की थी। मुस्लिम लीग नून ने खबर की तरदीद की थी। मेरा फर्ज है कि पार्लियामान के फैसले का एहतराम करना। मेरा फर्ज है कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। जनाब स्पीकर, जो फैसले इन्होंने किए हैं, जो करारदादें इन्होंने पास की हैं, आपके तोसर से मैं और मेरी हुकूमत इनके साथ खड़ी है। मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल जनाब स्पीकर, हर सूरत। घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हूँ, लेकिन पार्लियामान का मान नहीं तोड़ूंगा। एतमाद का वोट लेने के बाद वजीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा आज ऐवान ने अपना फैसला दे दिया। हम 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते, 4 रुकनी बेंच का फैसला मानते हैं। हमें मुज़ाकरात का कहा गया, हमारे पास तो सोटी भी नहीं, हम तो बातचीत करते हैं। ऑपोजिशन से बातचीत का एजेंडा एक ही है, पूरे मुल्क में एक दिन और शफाफ इंतखाबात। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज कानून के बारे में कह दिया है कि वो कानून जामिद रहेगा। ये सीना जोरी है। पार्लियामान की आईनी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है। पार्लियामान के इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये नहीं हो सकता कि पार्लियामान कानून बनाए और अदलिया उस पर स्टे दे दे। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं। अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। न कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, न कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठे। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक न हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद कदम उठाती। हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक खिशनाइक ने अदालत को बताया कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसाइल हल करने दिए जाएं। हुकूमती कमेटी के नाम चंद घंटों में फाइनल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तेफाक राय नहीं। हुकूमत आइन से इन्हराफ करना चाह रही है। हुकूमत ने कहा था कि वो मुशावरत के बाद तजवीज़ देंगे, लेकिन कोई तजवीज़ नहीं आई। तहरीक इंसाफ से कोई राबता नहीं किया गया। चेयरमैन सेनेट ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर कहा वज़ीर आज़म के इसरार पर राबता कर रहा हूँ। चेयरमैन सेनेट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजावीज़ दी थी वो कहाँ हैं। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात शुरू। PTI का वफ़द पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PDM सरकार का असल रंग आज नजर आ जाएगा। हुकूमत संजीदा है तो बता दे।
ताखीरी हरबों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो हम वेलकम करते हैं। शाह महमूद की क़यादत में हमारे लोग मुज़ाकरात के लिए जाएंगे। शेख रशीद बोले, मुज़ाकरात वक्त ज़ाया करने की साजिश है, मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। स्पीकर का खत अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी स्पेशल बेंच तश्कील दिया गया था, लेकिन समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सिवा दीगर 2 जजेस बिल्कुल खामोश रहे। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुतालिक आगाह करने की कोशिश, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी बातें छोड़ें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतालिक अपना प्रपोजल किसी से शेयर नहीं करेंगे, वो ये प्रपोजल सिर्फ चीफ जस्टिस से शेयर करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने उनका प्रपोजल सुनने से इनकार कर दिया। चौदह मई को अगर कोई कराना चाहे तो फिर भी नहीं होंगे, कि सारे मिलके भी कराना चाहे फिर भी नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं कि नहीं होंगे, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं होंगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता है पार्लियामान को? मैं कह रहा हूँ कि यार ये तौहीन शुहीन करते करते कह रहे पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी गुजारना पहुंचा देना। हर आदमी, हर शख्स, हर इदारा अपनी अनाज जो है ना वो पाकिस्तान की इज्जत से कम रखे। अगर सारे मिलकर भी चाहें तो भी 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का 2 टोक मौक़िफ़। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि सबसे गुजारिश है कि तौहीन के मामलात से बाहर निकलें, हर शख्स अपनी अना को पाकिस्तान की इज्जत से कम रखे, कहीं पाकिस्तान किसी बड़े नुकसान से दो चार ना हो जाए। आइन बड़ा क्लियर है कि इख्तियारात सिर्फ पार्लियामान के पास हैं। पार्लियामान के मेंबरान की सोच की अक्कासी करते हुए चीफ जस्टिस को खत लिखा। एक तरफ आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, आप आपस में तय करें, हमारा फैसला अपनी जगह पर है, तो हथौड़ा भी दिखा दिया, तो ये हथौड़ा जरा हटा दें। और मैं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि सियासतदान आपस में बैठकर बात तय करें, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। लेकिन अगर सेनेट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए, तो वफाक़ पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे। मौलाना फजलुर रहमान का तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात से इनकार, कहा सेनेट में भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। इलेक्शन के लिए मुशावरती अमल सियासी जमातों का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है। सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मजबूर कर रही थी कि बातचीत करें। सारी सियासी जमातों की जानिब से एक शख्स को राजी करने पर एतराज़ है। अदालत मुज़ाकरात का भी कह रही है और साथ ही कह रही है कि हमारा फैसला अपनी जगह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट पहले अपना हथौड़ा हटाए। बड़ी डेवलपमेंट है कि पीटीआई और पीडीएम मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा, कहते हैं पहले तो सियासतदान एक दूसरे का नाम सुनने को तैयार नहीं थे, मामलात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुज़ाकरात से नताइज और मसले का हल निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद बोझ ना उठाए, ये बोझ सियासतदानों को उठाने दे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को दिए जाने वाले एतमाद के वोट में अगर मुनहरिफ अरकान के वोट भी शामिल हैं तो हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है, क्योंकि वो वोट नहीं दे सकते। वज़ीर-ए-आज़म का असल एतमाद का वोट तब होगा जब सदर पाकिस्तान कहेंगे। अभी एतमाद का वोट लेने की सियासी हैसियत तो हो सकती है, लेकिन इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं। कौमी असम्बली ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की एक और तहरीक मुस्तरद कर दी। तहरीक पेश करने वाले वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 3 जज जो पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे हैं उनका कोई फैसला मंजूर नहीं, हमें 4-3 का फैसला मंजूर है। वजीर आजम साहब आपने सीट नहीं छोड़नी। अख्तर मेंगल ने कहा कि ये बात 1947 से अब तक तय नहीं की गई कि मुल्क में सुप्रीम कौन है। अदलिया दायरे कार में रहते हुए फैसले करें तो मुल्क चल सकता है। एमकेएम वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को मरदमशुमारी पर एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की हिदायत।
मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि उम्मीद है मरदमशुमारी पर जो गलतियां सामने आई हैं उन्हें हल किया जाएगा। मरदमशुमारी में जब तक एक एक फर्द को नहीं गिन लिया जाता उसे नहीं मानना चाहिए। अगर इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे तो नैब कानून के मुताबिक कार्रवाई का मजाज है। नैब को तहकीकात से नहीं रोक सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब तलबी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब को कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत। अदालत में नैब ने अपना मौक़िफ़ दिया कि इमरान खान और उनकी बीवी ने 14 करोड़ से जायद के 58 तहाइफ 3 करोड़ 80 लाख में रख लिए। इमरान खान ने मालूमात देने के बजाय टाल मटोल वाला जवाब भेजा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस में इमरान खान के करीबी साथी और निकाह में गवाह ओन चौधरी का बयान कलमबंद होगा या नहीं। दरखास्त पर महफूज फैसला मौखर 4 मई को सुनाया जाएगा। सीनियर सिविल जज के रुखसत पर होने के बायस आज महफूज फैसला ना सुनाया जा सका। अदालती अमले के मुताबिक सीनियर जज 2 मई तक रुखसत पर हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान को 29 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ईस्ट ने तलबी का समन जारी किया। हाजिरी यकीनी बनाने का नोटिस जमान पाक लाहौर के एड्रेस पर भेज दिया गया। इमरान खान के खिलाफ थाना सिहाला में हंगामा आराई केस में FIR दर्ज है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत करने वाले एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल का तबादला ईस्ट जोन कर दिया गया। जफर इकबाल की जगह एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर तोशाखाना केस की समाअत 29 अप्रैल को करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। वन चाइना पॉलिसी, तिब्बत, हांगकॉन्ग, साउथ चाइना समंदर के मामलात पर चीन की हिमायत का इजहार। एलामिया के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान की कौमी तरक्की, सलामती और यकजहती के लिए ताउन जारी रखेगा। मुल्क में मंकी पॉक्स फैलने का खदशा। कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद ने आलमी इदारे सेहत से तकनीकी मामला तलब कर ली। WHO से मंकी पॉक्स वैक्सीन हासिल करने का फैसला। हुकाम का कहना है कि हिफाजती सामान और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। कराची में मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया। एयरपोर्ट पर मुसाफिर में बीमारी की अलामात में सदाकत नहीं। वज़ीर से सिंध की तरदीद। कहा एयरपोर्ट इंतजामिया को बगैर तस्दीक इत्तला जारी करने का इख्तियार नहीं। लाहौर में फोकल पर्सन डॉक्टर जफिशा के मुताबिक वायरस को टेस्ट करने की किट्स पंजाब में मौजूद हैं। बीमारी बच्चों के अलावा कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद पर भी असरअंदाज होती है। मुतासर अफराद में पहले बुखार और 4 रोज़ बाद जिस्म पर सुर्ख धब्बे पड़ते हैं, फिर पीप वाले छाले बनते हैं। मुतासर अफराद को ठीक होने में 7 से 9 दिन लगते हैं। मुतासर अफराद के छालों को हाथ लगाने से वायरस फैलता है। रावलपिंडी में पाक न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 2 विकेट्स के नुकसान पर 205 रन बना लिए। आज से 5 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, जालाबारी और आंधी की पेशगोई। कराची में रात हल्की बारिश। कल दोपहर से शाम तक मोतदिल और तेज़ बारिश मुतवक्के। कहीं कहीं जालाबारी का भी इम्कान। सांगड़, बटियारी और बदीन के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित, कश्मीर, पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी आइंदा 24 घंटों में शदीद बारिश का इम्कान। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में लगने वाली आग 7 जिंदगियां ले गई। मय्यतें नाकाबिले शनाख्त। एक खातून और 4 बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से निकला।
रेलवे हुकाम के मुताबिक रात को बिजनेस क्लास में आग अचानक भड़क उठी। हादसे के वक्त बेशतर मुसाफिर सो रहे थे। कुछ मुसाफिरों ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। आग कैसे लगी, क्या वजह बनी, अब तक पता न चल सका। 5 घंटे बाद अब ट्रैक को बहाल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत जा रहे हैं। किसी किस्म के बैकडोर मुज़ाकरात एजेंडे में शामिल नहीं। ना दोनों ममालिक ने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार किया। नायब वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। प्रोग्राम जिरगा हफ्ते की रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। यकम मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ऑयल कंपनी के ज़राए बताते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 4.5 रुपये और डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। नई फसल के बाद गंदम का हुसूल। महकमा खुराक ने पंजाब की 1100 फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। गंदम के हुसूल तक फ्लावर मिल्स का कोटा बंद रहेगा। महकमा खुराक के इक़दाम पर रद्द-ए-अमल में सूबे में आटे की कीमत बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये से बढ़कर 2550 रुपये का हो गया। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर के डीसीज गंदम के प्राइवेट परमिट भी जारी नहीं कर रहे। सेक्रेटरी खुराक का कहना है कि 10 किलो का थैला गंदम प्रोक्योरमेंट तक बंद रहेगा। ओपन मार्केट में गंदम का परमिट आज से जारी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली ने इमरान खान से पूछकर असम्बली की बहाली का कहा है। शरीफ खानदान सिर्फ इंतकाम लेने आया है, ये अवाम का कोई भला नहीं कर रहे। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की 12.5 करोड़ रुपए करप्शन के मुकदमे में कल तक बुरी जमानत में तौसी कर दी। दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल सुनाया जाएगा। खैबर के इलाके तीरा में दहशत गर्दों से झड़प के दौरान शहीद होने वाले सिपाही बासित अली और वकास अली शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। जनाजे में रिटायर्ड हाजिर सर्विस फौजी सिविल अफसरान और शोहदा के अजीज़ व क़ारिब ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक साथियों की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म मज़ीद मजबूत करती हैं। दोनों सिपाहियों ने 25 अप्रैल को जामे शहादत नोश किया था। इक़्तिदार के लिए जंगज़दा सूडान से 400 मुतासरीन को लेकर फ्रांसीसी बहरी जहाज जद्दा की बंदरगाह पहुंच गया। जद्दा पहुंचने वालों में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। सूडान में झड़पों से अब तक 500 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। जापान में 2030 तक बड़ी कंपनीज में खवातीन एग्जेक्टिव्स की तादाद 30% से ज़ायद करने का हदफ मुकर्रर। जापानी वज़ीर आज़म का कहना है कि खवातीन एग्जेक्टिव्स की तादाद बढ़ाने से मार्केट में मुकाबले और जदीदियत के साथ मईशत को भी फ़रोग मिलेगा। साल 2022 में जापान की बड़ी कंपनीज में खवातीन एग्जेक्टिव्स की तादाद 11% रिकॉर्ड की गई थी। जिला लसपेला में वाक़े तारीखी हंगलाज माता मंदिर के 3 रोज़ा सालाना मेले का आगाज कल होगा। दूर दराज इलाकों से हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लसपेला पहुंच रहे हैं। और लाहौर में नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज खवातीन के मुकाबले। लेडीज इवेंट में 11 गोल्फर्स मद्दे मुकाबल। कतर से ताल्लुक़ रखने वाली 2 खवातीन गोल्फर्स भी शामिल।